आज आज हम पढ़ेंगे भाई, उर्दू का पढ़ेंगे। मास भी पढ़ाऊंगा, बल्कि हो सकता है आज मुझे ये पढ़ा दे, क्योंकि उर्दू आसान है। आज मास मुझे पढ़ाएगा और मैं इसको पढ़ाऊंगा, क्योंकि उर्दू माशाल्लाह से इसकी अच्छी है बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारे पढ़ लो भाई। बिस्मिल्लाह पढ़ लो। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अच्छा भाई, हमारे उर्दू पे जाते हैं। उर्दू 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 है, लेकिन ये उर्दू का कहाँ पे भाई? ये वाले ये सारा जितना भी उर्दू वाले ने। अच्छा भाई, उर्दू का पहला सबक हमद है, सही है। हम कहते हैं अल्लाह ताला की तारीफ को, जिसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं, उसको हम कहते हैं। दूसरा नात है। नात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को बोलते हैं। आगे फिर बेमिसले ज़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में है। तीसरा, अगर मैं ना हूं तो। अच्छा भाई, सबक कहाँ तक हो गए? वहां से कहाँ तक सबक हो गए उर्दू के? मेरे ख्याल हमारा सबक चल रहा है चलाक लूमड़ी, जो सबक नंबर 6 है। लूमड़ी वाला चल रहा है या उससे अगला है? स्कूल में कौन सा मिला आपको? स्कूल में कौन सा मिला है? हम जाते हैं भाई चलाक लूमड़ी की तरफ। चलाक लूमड़ी में था कि 2 दिन से बारिशें थी, मुर्गा अजान भी नहीं दे सक रहा था। तो 2 दिन बाद, जैसे तस्वीर में बना हुआ है, कि मुर्गा दरख्त की चोटी पे खड़ा है, नीचे लूमड़ी है, बेचारी बहुत भूखी है। तो मुर्गे को कहती है कि, सोचती है इसको कैसे खाऊं, इसको कैसे खाऊं। तो फिर उसको बोलती है कि भाई सारे जानवर मिल के रह रहे। मुर्गा कहते हैं मैंने तो ऐसा नहीं सुना है। तो लोमड़ी आगे से कहती है फिर, लोमड़ी कहती है सारे जानवर मिल बांट के रह रहे हैं, सब ने यह फैसला किया है। अब मुर्गा भी होशियार था, जाहिर सी बात है, वो इसकी तरह तो था नहीं। तो मुर्गा आगे से कहते हैं वहां से शिकारी कुत्ते आ रहे हैं ना, उनको भी साथ बिठा लो। लोमड़ी आगे से भाग जाती है, कहती है जिस तरह तुम्हें नहीं पता था, उस तरह मुझे इनको भी नहीं पता होगा, फिर बाद में मिलेंगे। तो वहां से भाग जाती है। अच्छा भाई, इसकी मश्क कहाँ पर है? इसकी मश्क कहाँ है? आज बुक लेके आओ यार, बुक लेके आओ, जाओ शाबाश। बुक लेके आओ ना, बुक लेके आओ। अच्छा, ये सबक की मश्क नहीं है, ये असातिज़ा के ऊपर है कि बच्चे को इस सबक की कैसे तैयारी कराते हैं। और कुछ हमारे ऊपर भी है कि हम कैसे बच्चे को इसकी तैयारी कराते हैं। तो अगला सबक है हमारा सबक नंबर 7, हम क्यों भूल जाते हैं। तो माज इसकी रीडिंग करते हो यार? थोड़ी सी रीडिंग करो, मुझे पढ़ाओ। शाबाश। अगला सबक हमारा है हम क्यों भूल जाते हैं। सबक नंबर 7 है। तो माज हमें रीडिंग करके सुनाओ। 1 मिनट रुको। हीना, ये बेटा, हाँ। क्या बात है? अरे ये कौन है? सवाल कर रहे हैं कोई ना से कि क्या बात है, आगे बढ़ो। आप इतनी चुपचाप क्यों बैठी है? आगे। हीना बेटा, सुम तुम सही, आगे पढ़ो। देखा, देख कर। देख कर अम्मी जान ने पूछा। अच्छा,
ये हिना और साथ उसकी वालदा बैठी हुई हैं। वालदा हिना से पहले सवाल करती हैं क्या बात है, फिर पूछती हैं कि आप इतनी चुपचाप क्यों बैठी हुई हो। हिना को गुमसुम देख के यानी चुपचाप परेशान देख के उसकी अम्मी उससे सवाल करती है। आगे हिना जवाब देती है। पढ़ो भाई, हिना क्या जवाब देती है। करना भाई, करना। आज मैं स्कूल से घर वापस आ रही थी तो मैंने सड़क पर एक कार और मोटरसाइकिल का सा देखा। मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी था। उसके जिस्म पर कई उसके जिस्म पर कई चोटें आई थी और उसके सर से खून बह रहा था। यानी वो इतना जख्मी था कि उसके जिस्म पर जख्म भी बहुत आए थे और उसके सर से खून भी निकल रहा था। आगे से हिना की अम्मी बोलती हैं। पढ़ो भाई, हिना की अम्मी क्या जान कहती हैं। हिना की आओ। अम्मी, ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। वीडियो बनेगी तो आप ऑपरेशन जाना। ना अम्मी जान के हाथ भी होती है। अच्छा, हिना के जवाब देने पे उसकी अम्मी के फेस एक्सप्रेशन भी बदल जाते हैं। वो कहती हैं ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ है। जाहिर सी बात है, हादसा की अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, तो बुरा ही हुआ है। आगे हिना क्या कहती है। अम्मी जान बेटा जब लूटो रोज तरह से असूलों का ख्याल नहीं रखते तो ऐसे ना कुछ दवार वाक़यात पेश आते हैं। अच्छा, हिना अम्मी जान से कहती है अम्मी जान ये हादसात क्यों होते हैं, यानी एक्सीडेंट क्यों होते हैं। तो आगे से अम्मी जान बोलती हैं बेटा जब लोग ट्रैफिक के असूलों का ख्याल नहीं रखते। जैसा कि मैथ के असूलों का ख्याल रखना पड़ता है, इसी तरह हर चीज़ के असूल का ख्याल रखना पड़ता है ताकि नाखुशगवार वाक़यात पेश ना आए। इसी तरह लोग ट्रैफिक के असूल का ख्याल नहीं रखते हैं तो ऐसे नाखुशगवार वाक़यात पेश आते हैं, यानी बुरी ना चीज़ अम्मी होती है। जान तरह के असूल या क्या होते हैं। का मतलब क्या है। आप क्या कहता हूँ गुमसुम बैठी है। देखो क्या मतलब, मछली अपने ख्यालों में लगी है, तो वाली नहीं है। गुमसुम का मतलब ना खुशगवार का मतलब पता है आपको। वहाँ आएगा ये डब्बे में इसलिए बनते हैं। खुशगवार का मतलब है पसंदीदा नहीं, अच्छे नहीं जो होते हैं, क्या बुरे वाक़ ना खुशगवार का मतलब कि जो अच्छे ना हो। ये हो गया जी। आगे चलें। अम्मी जान सड़क पर गाड़ी सड़क पार चलाने के कुछ तरीके और आदाब होते हैं जो ट्रैफिक के असूल या कवानीन कवानीन खिलाते हैं। मिसाल के तौर पर चोर हो पर ट्रैफिक के चौराहों पर ट्रैफिक के ट्रैफिक की बत्तियां लगाई जाती हैं, यानी ट्रैफिक लाइट्स जो होती हैं ग्रीन ब्लू और लगाई ग्रीन रेड और जाती येलो कलर की होती हैं, वो लगाई जाती हैं। वो इसलिए लगाई जाती है क्योंकि वो ट्रैफिक के असूलों का एक हिस्सा होती हैं। अगर इनके ऊपर नहीं अमल करेंगे फिर जाहिर सी बात है ना कुछ और आगे बढ़े। ये ताकि मुख्तलिफ तो हिम्मतों से आने वाले लोग बारी बारी गुजर सकते। ट्रैफिक की उन बत्तियों को ट्रैफिक के
इशारे देते हैं। आपने देखा होगा कि सबसे ऊपर सूरह बत्ती होती है। जब ये रोशन हो जाते तो इसका मतलब होता है रोशन हो जाए तो, ता- रोशन हो जाए तो इसका मतलब होता है कि इस तरफ से रेड आने सिग्नल। वाली गाड़ियां रुक जाए। बा चल बाज लोट सूरह बत्ती रोशन होने के बावजूद गाड़ी नहीं रोकते। वो तेज रफ्तारी से आते निकलते थी निकलने की कोशिश निकलने की कोशिश करने करते हैं। इस कोशिश में गाड़ियां आप होशियारी दिखाते हैं। क्या करते हैं? होशियारी दिखाते हैं। हाँ, कहते हैं हमसे ज्यादा अच्छा ड्राइवर कोई नहीं है। हम क्यों दिगर ने उन सातों उन हादसों रोज में जख्मी हो जाते हैं। अगर जो पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुल्क की बात हो, ए जान से बिहार दो बेटे हैं। पाकिस्तान अच्छा भाई, एक तो पाकिस्तान है तो सब चलते हैं। मेरे ख्याल से इस्लामाबाद में सख्ती ज़्यादा है। हमारे साथ मास के वालिद साहब भी हैं, बैठे हैं, कारी अतीर साहब मेरे उस्ताद भी हैं, अपने शागिर्दों का बहुत ख्याल भी रखते हैं। और जो ऑनलाइन एकेडमी चला रहे हैं, मुगल कुरान ऑनलाइन एकेडमी, उसी के तहत मुगल कुरान ऑनलाइन एकेडमी के तहत ही हमारे शहजाद इकबाल साहब लाहौर वाले अटक से भी यार सब कुछ बात करना चाहते हैं। बात करें, फिर हम बात करेंगे। तो हमारे मेंबर वीडियो देखे हैं तो ये पैगाम भी सुन लिया करें। बच्चों को टीचर्स को ये काम भी सिखाएं, अवेयरनेस दें। तो पढ़ें, फिर मैं थोड़ा सा अच्छा, एक और काम है, नॉलेज रेंज अटक कैंपस है, ठीक है। तो अभी क्या साहब इस पर भी मेहनत कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का इरादा है। जिस तरह कुरान की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, इसी तरह ट्यूशन की भी ऑनलाइन हो रही हैं, इसी तरह इसकी भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का इरादा है। 3 से 6 महीने का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। ये हम शुरू नहीं कर रहे हैं, हम हमारी टीम इंशाल्लाह सीखेंगी। तो हम पैगाम दे रहे हैं यार सब बात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुगल होम कुरान एकेडमी की जानिब से कारी अदीर अहमद मुगल, हमारा जो मकसद है, ये पैगाम इंशाल्लाह गवर्नमेंट टीचर, प्राइवेट टीचरों तक पहुँचेगा वीडियोस ज़रूर इंशाल्लाह। तो आखिर में वो पैगाम सुनेंगे। तो बच्चों को जो भी ट्यूशन आप पढ़ाते हैं, जो आपके टीचर्स हैं, उनको ये भी पाबंद करें आप। हर टीचर्स के पास कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, मोबाइल, कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग्स आप उनसे लें। बच्चों का आपको तसल्ली होनी चाहिए, बेगम ना हो जाएं। मस्जिद में भेज के, मदरसे में भेज के, स्कूल में भेज के, एकेडमी में, ट्यूशन सेंटर भेज के अपनी तरफ से जान छुड़ाने की कोशिश ना करें कि हमारे हम बेगम हैं, हमारे बच्चे तो पढ़ के आ जाएंगे, बन के आ जाएंगे। आपको हर सेकंड की रिपोर्ट होनी चाहिए, आपके पास रिकॉर्डिंग्स हों अपने बच्चों की। टीचर से मुतालबा करें, आप महंगी महंगी फ़ीस देते हैं। तो हमने इंशाल्लाह अपने एकेडमी में कुरान पाक के साथ स्कूल टीचिंग यानी ट्यूशन भी शुरू कर दी है। और इंशाल्लाह हमारे जो बच्चे मस्जिद में पढ़ेंगे, इंशाल्लाह उनके लिए शुरू में ये फ्री क्लासेस होंगी। और एक और ऐलान ये है कि जदीद दौर जा रहा है, हर कोई ऑनलाइन कमाने के चक्करों में है, फ़िक्र में है। इसी सिलसिले में हमारे करीब फ़ारूक आज़म कॉलोनी अटक में गली नंबर 10 एक इदारा है जो नॉलेज
रियल एमएस अटक कैंपस है, इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड टेक्निकल एजुकेशन कोकम सेट्स के प्रोफेसर हजरात और उनकी टीम ने यहाँ पे इदारा कायम किया है। इनकी एडमिशन्स ओपन हैं। हम इंशाल्लाह ख़ुद भी इनके साथ पूरा जो है कॉरपोरेट करेंगे, कोर्सेज ख़ुद भी करेंगे। हमारी टीम में जो मेंबर शामिल हैं, हमारे ग्रुप्स में शामिल हैं, वो भी इंशाल्लाह उनको भी ये कोर्सेज हम करवाएंगे और ये जो हमारे साथ पूरा तामुन करेंगे, यानी उनकी फ़ीसेस हैं, फ़ीसेस में बहुत कमी करेंगे इंशाल्लाह। ये कोर्सेज क्या हैं जी, 3 से 6 महीने के हैं, लेकिन 40 डे में भी वो करवा रहे हैं। आज हम उनसे मिल के आए। इसमें क्या है, फेसबुक एड्स मस्ट ही है, UI UX UX डिज़ाइन, एडवांस ग्राफिक डिज़ाइनिंग, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क, कंटेंट राइटिंग है, राइटिंग, लिटरेचर रिव्यू, ठीक है जी, IELTS, TOEFL 2, TOEFL, ठीक है जी, TOEFL जो भी है, SAT, इंग्लिश कम्युनिकेशन। इंग्लिश असल में हर किसी को पढ़ाना आ रहा है, लेकिन उसको खुद बोलना नहीं आ रहा। असल तकल्लुम है, बोलना आना चाहिए। ई कामर्स विद शॉपिफाई, शॉपिफाई जो है आपको पता है ऑनलाइन स्टोर है। ई कामर्स, वर्ड प्रेस, हर स्टोर पे वर्ड प्रेस होता है, यानी क्या होता है जी, आर्टिकल राइटिंग होती है, तो वर्ड प्रेस का काम सिखाया जाएगा। MS ऑफिस एक्सपर्ट, ये बहुत अरसे से ये काम हो रहा है MS ऑफिस में। फिर MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, MS एक्सेल है, वो सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की भी तालीम दी जाएगी। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, फ्री लेंसिंग एक्सपर्ट, डेटा एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग, ये इनके कुछ कोर्सेज की डिटेल है यहाँ पे। बाकी जो जिसमें शौक रखता होगा इंशाल्लाह वो क्या करेगा, इंशाल्लाह इस पे अपनी दाखिला एडमिशन करवा सकता है। अल्लाह ताला हमें जो है समझ की अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे वालिदैन को। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।